बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर होम एक्सपेंट्स के ताबुन से बाबर हयात शो। नाज़रीन, मैं प्रोग्राम के स्टार्ट में सिर्फ ये कहूँगा कि एक वो बड़ी लाइन आजकल मशहूर हुई है और जो बार बार इस्तेमाल होती है हमारी सोसाइटी में और ख़ास तौर पे हमारी सियासत में बहुत इस्तेमाल होती है, वही लाइन आज मैं क्रिकेट के हवाले से इस्तेमाल करने लगा हूँ। और वो ये है कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, और अफसोस कि वो हमारे क्रिकेट बोर्ड के पास नहीं होती, क्योंकि एक के बाद एक ब्लंडर किया जाता है और एक के बाद एक रुसवाई पाकिस्तान की कौम के हिस्से में आती है, लेकिन ये टस से मस नहीं होते। पाकिस्तान सुपर लीग पाकिस्तानी कौम का एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका था, पाकिस्तानी क्रिकेट का एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका था, जिसका आगाज करने के लिए इतनी मेहनत की गई, इतना पैसा खर्च किया गया। ऑब्वियसली जब इसका आगाज किया था तो हमारे मुल्क के हालात ठीक नहीं थे। उस वक्त किस तरह से इसको मुनक्किद किया जाता था और कैसे हमने कई साल पाकिस्तान से बाहर इसको मुनक्किद किया, और जब हमारे मुल्क में क्रिकेट वापस आ गई और हम अपने मुल्क में इसको मुनक्किद करने जा रहे थे, पूरा का पूरा पीएसएल अपने मुल्क में मुनक्किद करने जा रहे थे, तो ये दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि बदकिस्मती के साए पाकिस्तान सुपर लीग के ऊपर लहरा रहे हैं इस वक्त। और आज का दिन पाकिस्तान क्रिकेट के लिए मैं इसको ब्लैक डे कहूंगा। इट्स लाइक अ यौम स्याह फॉर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान क्रिकेट टीम, पाकिस्तान क्रिकेट फैंस। ये मजाक है यार, ये मजाक है। इतने करोड़ों रुपए का सरमाया इन्वॉल्व है, करोड़ों लोगों की इसमें इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, पूरी दुनिया में आपका नाम जा रहा है, और आप अचानक कह रहे हैं जी कि सॉरी जी वो फलां को कोरोना हो गया, फलां को कोरोना हो गया। अरे यार, जिसको तुम बायो सिक्योर बबल कहते हो, पहले ये तो बताओ कि उसको किसने इनसिक्योर किया। तो भाई पीसीबी पहला जिम्मेदार है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसका पहला जिम्मेदार है। लेकिन अफसोस के पीसीबी ने एक इंतहाई मजे का खेज किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें जनाब वसीम खान साहब सिर्फ अंग्रेजी में 90% अंग्रेजी और 10% उर्दू बोल के वो साहब हमारे ऊपर एहसान फरमा रहे हैं, ये बता के कि हम इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अरे यार, तुम लोगों में इतनी गैरत नहीं है कि तुम इस्तीफा दे दो, तुम रिजाइन करो कि हम अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सके, बीइंग अ क्रिकेट बोर्ड हम अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सके, तो रिजाइन करना चाहिए ना। और सिर्फ क्रिकेट बोर्ड को नहीं, बल्कि उन अनापरस्त और खुदगर्ज किस्म की फ्रेंचाइजीज को भी जो है, आज क्या क्या अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, मैं अपने इस प्रोग्राम में इस्तेमाल नहीं कर सकता। जाइए जाकर ट्विटर देखिए कि जावेद आफरीदी को क्या कहा जा रहा है ट्विटर के ऊपर। वो जावेद आफरीदी जिसने पीसीबी को ब्लैकमेल किया, और वो कमजोर तरीन पीसीबी के जो जावेद आफरीदी की जो धमकी है उसके नीचे आ गया। इस तरह से इवेंट किए जाते हैं, इस तरह से इवेंट चलते हैं कि जनाब आपके जो फ्रेंचाइजीज ओनर्स हैं वो अपने कोई दाएं में एक खातून लेके खड़ा है, कोई बाएं में एक खातून लेके खड़ा, ब्रांड एम्बेसडर बना के तुम लोग अयाशियां करते फिर रहे हो वहां पर, और तुम लोगों ने कौम को स्टेक के ऊपर लगाया हुआ है। ये मजाक है। और फिर एक वो कराची के ओनर जो हैं, वो साहब जो हैं वो घुसते फिर रहे हैं जाके अपनी टीम के जो ड्रेसिंग रूम है उसमें, और कोई मास्क नहीं लगाया हुआ किसी ने, और फिर तस्वीरें बना रहे हैं खिलाड़ियों के साथ, गले मिल रहे हैं खिलाड़ियों के साथ। कहां गया बायो सिक्योर बबल? अगर पहले दिन पीसीबी जावेद आफरीदी और पिशावर जल्मी की गुंडागर्दी के नीचे ना आता तो ये हालात ही ना होते। ठीक है, आज समीउल हसन बरनी साहब फरमा रहे हैं कि जो मीडिया डायरेक्टर हैं वो फरमा रहे हैं कि जी उनको तो हुआ ही नहीं, उनके तो हमने फलां टेस्ट किए, उनको नहीं हुआ, हमने उनको जो दिया वो तो उनकी रिक्वेस्ट पे। अरे भाई, आपने उनको, भले उनको कोविड ना हुआ हो, लेकिन आपने एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया, आपने एक मिसाल सेट कर दी। अब उसका फायदा कोई भी उठाए, इस्लामाबाद यूनाइटेड उठाए या कराची किंग्स उठाए, आप किस किस को रोकेंगे? फिर इस हद तक मिसमैनेजमेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कि अब पता चला है कि इन्होंने
एक कॉमन होटल में लोगों को ठहरा हुआ है, जहां पे शादी की तकरीबात हो रही हैं, जहां पे पार्टीज हो रही हैं, और फिर कोई पार्टी को लेकर फिर रहा है, कोई जनाब वो किसी अदाकारा को साथ लेके फिर रहा है, किसी ने तुर्की से किसी को बुला लिया। अरे यार ये है क्या? ये मजाक है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ। और अब क्यों ना कहें हम कि सीखना है तो जाके बीसीसीआई से सीखो कि किस तरह से करवाया जाता है आईपीएल। उन्होंने कोविड के अंदर आईपीएल महफूज तरीके से करवाया और करवा के सारी दुनिया को दिखाया। जाके पूछो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से कि बीबीएल किस तरह से करवाया जाता है, बिग बैश लीग कैसे उन्होंने करवाई है, सक्सेसफुली करवाई है। तुम लोगों को कोई शर्म नहीं आ रही? इस मुल्क का जो है वो सत्यानाश करके रख दिया। आज तुफ तुफ हो रही है पूरे सोशल मीडिया के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर, कि ये तुम्हारा जो है वो क्रिकेट बोर्ड है। अल्फाज पता नहीं क्या क्या इस्तेमाल हो रहे हैं। मैं तो अपने चैनल को खराब नहीं करना चाहता ये इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करके जो पीसीबी के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। पाकिस्तान की आवाम इस वक्त भरपूर अंदाज में तपी हुई है और आप लॉलीपॉप दे रहे हैं कि आप विंडो तलाश करके जो है वो आप एक इसको करवा लेंगे। कौन सी विंडो तलाश करेंगे जी? हर महीने में तो क्रिकेट है, सिवाय जून जुलाई के अगर इंडिया पहुंच जाता है इसमें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में, तो आप एशिया कप नहीं करवाएंगे तो वहां करवाएंगे। क्या मरवाएंगे आप सारे लोगों को? इतनी शदीद गर्मी में कौन फॉरनर आपके मुल्क में आके खेलेगा? हाँ, अगर यहां एबटाबाद में करवा लें तो शायद आ जाएं लोग, लेकिन यहां पे वो फैसिलिटीज नहीं है जी। तो फैसिलिटीज की जहां तक बात है, भाई फैसिलिटीज आपने दी कहां है? आप तो अल्ले तल्लों में लगे हुए हैं भाई। लाखों रुपए करोड़ों रुपए आप तनख्वाहें लेते हैं, और वो जो चेयरमैन मानी साहब है वो तो पता नहीं ना इनमें है ना उनमें है। मैं मतलब हैरान हूं कि किस बंदे को इमरान खान ने इस मुल्क की क्रिकेट बोर्ड के ऊपर मुसल्लत किया हुआ है। वो खुद बैठे होते हैं प्रोग्रामों में और मास्क नहीं लगाया होता, वो किसी को किस तरह से एसओपीज फॉलो करवाएंगे? तो पाकिस्तान क्रिकेट का जो सत्यानाश होना था ना जी, वो हो चुका है। पीएसएल के बाद अब ये जो कुछ हुआ है और जो कुछ जग हंसाई हुई है, जो मजाक बना दिया है पूरी दुनिया में आपने पाकिस्तान क्रिकेट का, उसके बाद आपको बहुत वक्त लगेगा और बहुत कुछ करके दिखाना पड़ेगा वसीम खान साहब आपको, कि पाकिस्तान में वो जो वकार पाकिस्तान का कुछ चंद महीनों में और 1 साल 1.5 साल में बना हुआ था, उसको वापस लाने के लिए सोचना पड़ेगा दुनिया की दूसरी टीमों के कि हम किस अनप्रोफेशनल किस्म के क्रिकेट बोर्ड के हत्थे चढ़ रहे हैं कि जहां पर हमारी जानों की भी जो है वो कोई वैल्यू नहीं है, कोई वर्थ नहीं है। मजाक बना के रखा हुआ है इन्होंने कोविड का, मजाक बना के रखा हुआ है इन्होंने कोरोना का, और अब वैक्सीनें लगा रहे हैं और कह रहे हैं जी हम पहले इनको वापस भिजवा लें खिलाड़ियों को, फिर हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे और फिर जो जिसकी गलती होगी। अरे भाई 300 लोगों का जो है वो आप कंट्रोल नहीं कर पाए, उसको बचा नहीं पाए, 300 लोगों का बायोसिक्योर बबल, और आप कहते हैं आपने आईसीसी इवेंट्स लेने। इस तरह की मैनेजमेंट में आपको आईसीसी इवेंट मिलेगा ये, और यही होना चाहिए ऐसे नकम्मे तरीन क्रिकेट बोर्ड के साथ कि जिसमें पसंद नापसंद चलती है, जिसमें सिफारिशें चलती हैं, जिसमें मेरिट का कोई नाम नहीं है। इस क्रिकेट बोर्ड से आप इसी तरह की तवक्को कर सकते हैं। यकीन कीजिए मैं कितने ताने बर्दाश्त कर चुका हूं अपने इर्द गिर्द से, जब से ये जो है वो मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं आके आपके साथ सामने बात करूं। यार हम पाकिस्तानी हैं, हम भी क्रिकेट फैन हैं, हमारा भी दिल है और हमें भी दुख होता है, और ये दुख देने के अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास और कुछ नहीं। शर्मिंदा करवाने के अलावा, हम फेस हैं पाकिस्तान क्रिकेट का, और हमें शर्मिंदा करवाने के अलावा और कुछ नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट के पास। बस आप पिशावर ज़ल्मी को देख लें, बस आप कराची किंग्स को देख लें, बस आप इस्लामाबाद यूनाइटेड को देख लें, आप लाहौर कलंदर्स को देख लें। आपने इन्हीं लोगों को देखना है क्योंकि आपके अरबों रुपए इनसे आपने फीसें ले ली हैं उनसे। अब वो जाएं भाड़ में, नुकसान उठाएं, जो मर्जी करें, आपको क्या, पीसीबी को क्या। पीसीबी ने, लोग कहते हैं पीसीबी ने सिर्फ फीसें लेनी थी फ्रेंचाइजीज से, अब फीसें ले ली और उनको करोड़ों रुपए का नुकसान भुगतना पड़ेगा। अब ये जंग शुरू होगी आपस में पीसीबी की और फ्रेंचाइजीज की। पाकिस्तान सुपर लीग का फ्यूचर जो है वो एट स्टेक है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं, और पता नहीं अब ये कब होगा और हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। इस तरह की मायूसी के हालात चल रहे हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि खुदा के लिए सिर्फ ये बात करूंगा जाते हुए कि कोई शर्म होती है
कोई हया होती है जो आप लोगों के पास नहीं होती। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।